मान्यता है कि मृत्यु के समय घाट पर मटकी फोड़ने से आत्मा का शरीर के लिए जो मोह होता है वो भंग हो जाता है। भारतीय संस्कृति में मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति एक छेद वाली मटकी लेकर मृत शरीर के चारों ओर परिक्रमा करता है और इसके बाद वो मटकी फोड़ देता है। ऐसा करने से आत्मा शरीर की मोह माया से छुटकारा पा लेती है। आपको बता दे कि इसकी एक वैज्ञानिक वजह भी है। माना जाता है कि पहले के समय में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे। ऐसे में मृत शरीर को मुखाग्नि लोग खेतों में ही दिया करते, जिसकी वजह से कई बार आग खेतों में दूर दूर तक फैल जाती और लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता था। ऐसे में खेतों को बचाने के लिए एक पानी से भरी मटकी मरे हुए व्यक्ति के पास फोड़ दी जाती थी, जिससे कि आग पूरे खेत में न फैल जाए। तब से लेकर आज तक ये प्रथा चली आ रही है और रिवाज है दाह संस्कार के समय छोटी छोटी लकड़ियों को डालना। शायद आपने भी ऐसा किया होगा। जब मरे हुए व्यक्ति को मुखाग्नि दी जाती है तब सभी लोग उसमें छोटी छोटी लकड़ियों को डालते हैं। इसके पीछे की वजह भी सालों पुरानी है। दरअसल पहले स्मशान नहीं होते थे और लकड़ियों की भी कमी रहा करती थी, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार में जाने वाले सभी लोग अपने अपने घर से थोड़ी थोड़ी लकड़ियां लेकर जाते थे, जिससे वो उस परिवार की मदद कर सके जिसके यहाँ किसी की मृत्यु हुई हो। एक तरह से इसे लकड़ी दान भी कहा जा सकता है और तब से लेकर आज तक यह रिवाज किया जा रहा है। हालांकि अब स्मशान घाट भी है और वहाँ पर्याप्त मात्रा में लकड़ियाँ भी रहती है। क्या आपको दाह संस्कार से जुड़ी कपाल क्रिया के बारे में पता है? आखिर क्यों की जाती है वो? शव को मुखाग्नि देने के बाद बांस के डंडे पर एक लोटा बांधकर शव के सिर पर घी डाला जाता है, जिससे शव की खोपड़ी अच्छी तरह से जल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि शव के सिर जलाने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर शव की खोपड़ी अग्निदाह के बाद अर्ध जली रह जाती है तो उस व्यक्ति का अगले जन्म में पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता। साथ ही एक कारण ये भी बताया जाता है कि अगर किसी शव की कपाल क्रिया सही से नहीं की जाती तो उसके प्राण पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाते और उसके नए जन्म में दिक्कतें होने लगती है। अब ऐसा तो कोई भी परिवार वाले नहीं चाहेंगे। वहीं श्राद्ध चंद्रिका पुस्तक के अनुसार सिर में ब्रह्मा जी का वास माना गया है, जिसके लिए मस्तिष्क में स्थित पंचतत्व का पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है। इसीलिए कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में खास महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि सबके परिवार वाले अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरी सावधानी के साथ करते हैं। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि मृत्यु के बाद और अंतिम संस्कार की क्रिया से पहले सबको एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल माना जाता है कि संसार में बुरी आत्माएं भी इधर उधर भटका करती है और वो इस ताक में रहती है कि कैसे शव के शरीर में प्रवेश किया जाए। इसलिए कहा जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दो तो वो बुरी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है। साथ ही एक कारण ये भी है कि शव को अकेला छोड़ने पर उसके आसपास कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि गरुड़ पुराण के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इस वजह से कभी भी शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इतना ही नहीं, कई बार शव के पास से महक आने की वजह से मक्खी या मच्छर भी आने लगते हैं। ऐसे में ठीक होगा अगर आप शव के पास कोई धूप बत्ती या अगरबत्ती जला दे। और अगर आपको कभी कोई शव यात्रा दिख जाए तो घबराए बिल्कुल नहीं। उसे प्रणाम करके 3 बार शिव या फिर 3 बार राम का नाम ले। कहा जाता है कि ऐसा करने से आप जिस काम करने के लिए जा रहे होते हैं वो जरूर पूरा होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल हिस्ट्री हिंदी के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।